क्रिसमस दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, क्राइस्ट और मास से। क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं और मास का मीनिंग है जमा होना, इकट्ठा होना। तो क्रिसमस का मतलब हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे, आपकी सालगिरह मनाने के लिए पब्लिक का किसी जगह पर जमा होना, इकट्ठा होना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिसमस का आगाज़ कैसे हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्रिसमस वर्ड 4th सेंचुरी के करीब रिकॉर्ड में आया। इससे पहले क्रिसमस वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं होता था। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में क्रिसमस को अलग अलग नामों से याद किया और मनाया जाता है। अब तो क्रिसमस ईसाई दुनिया से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस्लामिक कंट्रीज़ में भी आज के टाइम क्रिसमस को खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की डेट, बल्कि किस साल आप पैदा हुए, महीना कौन सा था, इस बारे में तो ईसाई हिस्टोरियंस के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की डेट का कोई वाज़ेह तज़किरा नहीं मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों में से एक थे हज़रत लोका। हज़रत लोका की लिखी हुई इंजील से सिर्फ इतनी बात मालूम होती है कि उस रात चरवाहे अपने भेड़ों को लिए हुए बैतुल्लहम के खेतों में मौजूद थे। मतलब खेत में भेड़ों के चराने का मौसम था जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फ़लस्तीन के शहर बैतुल्लहम में चरवाहे अपने भेड़ों को चरा रहे थे। लेकिन क्रिसमस डे पर लिखे गए एक आर्टिकल के मुताबिक, जो कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पर है, कि दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का महीना नहीं हो सकता है, क्योंकि दिसंबर तो फ़लस्तीन में तेज़ बारिश का महीना है। उन दिनों भेड़े या चरवाहे किस तरह खुले आसमान तले रह सकते हैं। चरवाहे तेज़ बारिश के मौसम में अपनी भेड़ों को चरागाह में कैसे चराएंगे। चरवाहे तेज़ बारिश में अपनी भेड़ें चराने नहीं ले जाते हैं। इसलिए इंजील लोका के इस बयान के मुताबिक दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का महीना कैसे हो सकता है। कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के महीने की तरफ एक इशारा मिलता है। सूरह मरियम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा करते हुए अल्लाह फरमाता है, फिर बच्चे की पैदाइश से पहले हज़रत मरियम को एक दर्द उठा और उस दर्द ने आपको एक खजूर के दरख्त के पास ले आया। उस वक्त मरियम कहने लगी, ऐ काश मैं ये दिन देखने से पहले ही मर जाती, मेरा नामो निशान तक बाकी ना रहता। फिर एक फरिश्ता आकर नीचे से एक आवाज़ देता है, मरियम ज़रा ऊंचाई पर थी, कि तुम फिक्र ना करो, देख तेरे रब ने हर चीज़ का इंतज़ाम कर दिया है, तेरे नीचे से एक चश्मा जारी कर दिया है, और ये जो खजूर का दरख्त है जिससे तू टेक लगा कर बैठी है, इसको अपनी तरफ हिला, इससे तुझ पर तरो ताज़ा खजूरें गिरेंगी। इस बात पर तो सारे हिस्टोरियंस का इत्तिफाक है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश फ़लस्तीन के शहर बैतुल्लहम में हुई है, और बैतुल्लहम के इलाकों में जुलाई या अगस्त में खजूरें पकती हैं। कुरान मजीद के ज़रिए अल्लाह ताला ने ये बात बतला दी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत खजूर पकने के मौसम में हुई थी, और वो फ़लस्तीन के शहर बैतुल्लहम में जुलाई या अगस्त का महीना होता है खजूर पकने का मौसम। दिसंबर के महीने में खजूरें नहीं पकती हैं। दिसंबर का महीना तो फ़लस्तीन के शहर बैतुल्लहम में तेज़ बारिश का महीना है। हज़रत लोका के बयान के मुताबिक खेत में भेड़ों के चरने का मौसम था जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, और वो दिसंबर का महीना नहीं हो सकता है, जैसा कि आज के टाइम दिसंबर के महीने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की डेट मनाई जाती है, और ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, क्योंकि दिसंबर तो फ़लस्तीन में तेज़ बारिश का महीना है, और कुरान के बयान के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त खजूर के पकने का मौसम था। तो हज़रत लोका के बयान के मुताबिक दिसंबर का महीना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का महीना नहीं हो सकता है, और कुरान के बयान के मुताबिक खजूर के पकने का मौसम था, और वो जुलाई या अगस्त है। मतलब जुलाई या अगस्त के किसी दिन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। दोस्तों, हज़रत लोका की इंजील, बाइबल और कुरान मजीद के बयान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की डेट के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम हो सका है जितना आपने अभी पीछे सुना। इसके अलावा कहीं भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख के बारे में
ऑथेंटिक बात नहीं मिलती है। हर हिस्टोरियन ने अपनी अपनी राय के मुताबिक, अपनी अपनी रिसर्च के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश को मुतय्यन करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरी ही लिखी हुई तारीख़ पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ सही है। इसलिए किसी को भी उनकी तारीख़ पैदाइश का सही इल्म नहीं है। रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की डेट मानते हैं, जबकि ऑर्थोडॉक्स चर्च 6 जनवरी को, आर्मेनियन चर्च 19 जनवरी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की डेट मानते हैं। न सिर्फ मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख, बल्कि किस साल आपकी पैदाइश हुई, इस बारे में भी ईसाई हिस्टोरियंस के दरमियान बड़ी बहसबाजी है। माइकल हार्ट द 100 बुक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल 6 BC लिखता है, और बहुत सी जगहों पर आपकी पैदाइश 4 कबले मसीह 4 BC में होने का तज़किरा मिलता है। 4 सेंचुरी 400 साल तक 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की डेट नहीं समझी जाती थी, और कोई भी डेट आपकी तारीख़ पैदाइश के तौर पर फिक्स नहीं हुई थी। 530 AD में एक पादरी, जो कि एक नजूमी भी था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ की रिसर्च के लिए मुकर्रर हुआ। दोस्तों, उस ज़माने में यूरोप में 25 दिसंबर को सूरज के पुजारी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। लकड़ियों के अलाव जलाकर जश्न मनाए जाते थे, जानवरों को ज़बह करके खाया जाता था, वाइन और दूसरे शरबतों का खूब इस्तेमाल करते थे, खूब पीते थे। सूरज पुजारियों के इस फेस्टिवल का नाम जश्न ज़ुहल था। ये बड़ा त्यौहार इटली में मनाया जाता था। पादरी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत 25 दिसंबर मुकर्रर कर दी, और इसकी वजह कोई तहकीक नहीं थी, कोई रिसर्च नहीं थी कि उस पादरी ने खोज लगा ली हो कि 25 दिसंबर को ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, जिसका पता 400 सालों तक नहीं लगाया जा सका। 5th सेंचुरी में उसका पता कैसे लगाया जा सकता है? असल में दोस्तों, राहिब ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले से ही 25 दिसंबर एक मुक़द्दस तारीख समझी जाती रही है। बहुत से देवताओं का इस तारीख में या इससे 1-2 दिन बाद पैदा होना तस्लीम किया जा चुका है। पादरी ने सोचा कि असली सूरज तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, तो क्यों ना दिसंबर की 25 तारीख को ही क्रिसमस मना लिया जाए। जश्न ज़ुहल को हटाकर उसकी जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह मनाई जाए। राहिब ने सूरज पुजारियों में क्रिश्चियनिटी को शोहरत देने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर मुतय्यन कर दिया। तब से आज तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह 25 दिसंबर को मनाई जाती है, हालांकि इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई थी।